अस्सलाम वालेकुम विचो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 24 ऑफ आवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल इफ स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली एल इफ स्टेटमेंट क्या होती है। कुछ टाइम बाद मैं कैमरा क्वालिटी अच्छी कर लूँगा, डोंट वरी, ठीक है। उससे पहले एल इफ स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और यहाँ से आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पर मैं 23 डेज तक वीडियोज़ डाल दी हैं। और यार 31% 32% लोग बगैर सब्सक्राइब की वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली यार सब्सक्राइब करके वीडियो देखा करो, ठीक है। एलिफ स्टेटमेंट के सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर लेंगे। ओके, एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है। एलिफ स्टैंड फॉर एल्स इफ। अगर आप लोग सी प्लस प्लस जावा से आए हो तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि वहाँ पर एल्स इफ यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर पाइथन में उसका नाम चेंज है, फंक्शन वही है, बस एल इफ जो है ना वो नाम रख दिया है इन लोगों ने, ठीक है। एलिफ स्टैंड फॉर एल्स इफ एंड इज यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन। अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें मैंने इफ़ यूज़ किया था, देन उसके बाद मैंने एल्स यूज़ किया था, ठीक है। दो चीज़ें हमने यूज़ की थी। अब अगर हम यहाँ पर, अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं और यहाँ पर मैं अगर इंटीजर को इंसर्ट कर दूँ, ठीक है, इंटीजर को एज अ इनपुट दूँ, तो उस केस में ये प्रोग्राम ना ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ पर इंटर नंबर की जगह मैं अयाज लिख दूँ ना, ये देखो ये प्रोग्राम ब्रेक कर गया, इसने मुझे एरर दे दी है। अब हम यहाँ पर एलिफ को यूज़ करेंगे टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन। किस तरह से हम मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं हम जल्दी से। यहाँ पर मैं आऊँगा, न्यू फाइल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा डेट 24 और यहाँ पर मैं लिखूँगा elif.py, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसी प्रोग्राम को ना इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं टैब को यहाँ पर कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम यूज़र से इन नंबर ले रहे हैं, ठीक है। देन हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो नंबर ग्रेटर देन है 0 तो ऑब्वियस सी बात है नंबर पॉजिटिव होगा, एल्स के अंदर नंबर नेगेटिव होगा। लेकिन क्योंकि हम स्ट्रिंग्स इनपुट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई केस बन नहीं रहा है कि स्ट्रिंग्स को किस तरह से चेक किया जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रिमूव करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा एल इफ, ये इसका सिंटेक्स होता है। देन यहाँ पर आएगा अब कंडीशन के, क्या हम कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। एल इफ num1 इज़ लेस दैन टू 0 है। अगर तो num1 इज़ लेस दैन टू 0 है, मीन्स के नंबर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ है, अभी देखो ना मैंने इंटेंडेशन दी है, इंटेंडेशन यहाँ पर आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर एल्स इनपुट नहीं करना है। मैंने इसको दोबारा बैक स्पेस दबाया, देन मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं लिखूँगा एल्स। अगर इसके अलावा कुछ और यूज़र ने इनपुट दे दिया तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करके अब इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप लोग देखना इसकी क्या आउटपुट आएगी। अब ज़रा ना मैं एक तो ये एरर तो देखते हैं देता है नहीं देता, अब भी पता चल जाएगा। देखो एरर आया है, क्यों एरर आया है? आप तो कहोगे यार आज आपने तो कहा था एल्स लगा दिया, इसके बाद एरर नहीं आएगा। बेसिकली हम यहाँ पर इनपुट क्या ले रहे हैं, इंट ले रहे हैं। अब इंट के बजाय जब हम इसको स्ट्रिंग देंगे तो उस केस में एरर तो आना बनता ही बनता है। वो ये कह रहा है कि इनवैलिडेटर फॉर इंट विद बेस 10, मतलब कि आपने काइंडली जो है ना वो स्ट्रिंग्स की जगह इंसान का बच्चा बन के सही तरह की इनपुट दो, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इसको जो है ना वो इनपुट कर दूंगा देन इस केस में इशू नहीं होगा। अब देखो अगर तो इसके इस कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन रन होगी तो वो किस में इन होगी, इनवैलिड इनपुट में होगी। अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ और यहाँ पर मैं माइनस में कुछ नंबर इनपुट करूँ, ठीक है, माइनस में नंबर मैं आपको इनपुट करके दिखाता हूँ। एक दफ़ा ये रन हो जाए, -5, तो ये देखो नेगेटिव नंबर हमारे पास प्रिंट हुआ आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ प्रिंट हुई हुई आ रही है। अब एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं और मैं क्या करता हूँ, यूज़र से ना 2 नंबर को इनपुट लेता हूँ। num1 आ गया, ये मेरे पास सेकंड नंबर आ गया, ठीक है, इंटर, और यहाँ पर आएगा सेकंड नंबर, ठीक है। ये करने के बाद मैं एक मेन्यूज़ को डिस्प्ले करवाऊँगा कि प्रिंट प्रेस 1 फॉर सम, ठीक है। प्रिंट करवाऊँगा प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये करवाने के बाद मैं उसको एक चॉइस करके वेरिएबल लूँगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा इंट इनपुट और यहाँ पर मैं लिखूँगा चूज़,
ये करने के बाद अब मैं कहूँगा कि ये देखो पहले यूज़र num1 में नंबर इनपुट करेगा। यहाँ पर उसके पास 10 फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 लिखा हुआ। num2 में उसने इनपुट किया है 20, ठीक है, 20 किया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 20 आ जाएगा। अब मैंने एक मेन्यू डिस्प्ले करवा दिया उसको कि प्रेस 1 फॉर सम, प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगी ना इसकी। तो ज़रा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। और यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, बगैर पंखे के बैठा हूँ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। यहाँ पर इंटर नंबर 1, इंटर नंबर 2, देन ये मेन्यू मेरे पास इंसर्ट जो है ना वो डिस्प्ले होगा। प्रेस 1 फॉर सम, प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं कुछ भी दबाऊंगा तो मेरे पास प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा क्योंकि मैंने आके इसको हैंडल नहीं किया है। अब यहाँ से यूज़र ने, जैसे कि मैंने 2 प्रेस किया था, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, चॉइस के अंदर। अब मैं कहूँगा कि इफ़ चॉइस अगर तो यूज़र की इनपुट होती है इक्वल होती है 1, इस केस में सम करवा दो, किस चीज़ का सम करवा दो, num1 प्लस num2 का, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं प्रिंट एफ सीखने पर आप लोगों को क्यों इतना एम्फसाइज़ करूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट एफ यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा सम ऑफ, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, num1 एंड num2 इज़, या यूँ कर दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सम को करवा दूंगा। बेसिकली क्या हुआ है कि अगर यूज़र तो 1 इनपुट करता है तो सम के अंदर num1 प्लस num2 हो जाएगा। और यहाँ पर यूँ लिखा हुआ आएगा सम ऑफ, फॉर एग्जांपल यूज़र ने num1 में 10 स्टोर है तो इस यहाँ पर लिखा आएगा सम ऑफ 10 एंड num2 के अंदर 20 स्टोर है तो इस केस में क्या आएगा 20 इक्वल टू 13, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा सम ऑफ जो भी यूज़र ने num1 में इनपुट किया होगा एंड num2 में इनपुट किया होगा, दोनों का मुझे सम करवा के ये दे देगा। अब देखो मल्टीपल चॉइस है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एलिफ, अगर तो चॉइस मेरे पास इक्वल हो रही है 2 के तो उस केस में मल करके एक वेरिएबल करवा लेता हूँ। आई नो कुछ सेंस नहीं बनती है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, num2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्या लिखूँगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ num1 एंड num2 इज़ ये वाली चीज़, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई और यूज़र इनपुट करता है नंबर तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड इनपुट करवा देता हूँ, ये काफ़ी सही हो रहेगा। अब जब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करके रन करूँगा तो आप लोग देखना मेरे पास सबसे पहले 2 नंबर को वो डिस्प्ले करवाएगा कि यार क्या क्या आपने इनपुट करना है। यहाँ पर इंटर num1 num2 आया, प्रेस 1 किया सम के लिए, देखो यहाँ पर सम ऑफ 12 एंड 22 इक्वल टू 33। एक दफ़ा मैं दोबारा इसको रन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 21 ये किया, 23 किया और यहाँ पर मैंने गलती से 5 प्रेस कर दिया तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट आ रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने num1 किया, num2 किया, चॉइस के अंदर मैंने अयाज लिख दिया तो एरर वही आएगा। लेकिन इस एरर को हम किस तरह से टैगल करेंगे, यहाँ पर मैं ये चीज़ लगा दूँगा, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये देखो अब कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब जब मैं इसको रन करूँगा ना तो ये वाला ब्लॉक मेरे पास रन होगा जब मैं इनवैलिड नंबर इनपुट करूँगा, ठीक है। एक दफ़ा ये रन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। num1 num2 और यहाँ पर मैंने अयाज प्रेस किया तो देखो इनवैलिड इनपुट मेरे पास प्रिंट हुआ आ गया है। हाँ, अगर मैं इसको वही चीज़ करूँगा 1 एंड 2, अगर 2 करूँगा तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12 एंड 21 इज़ 252 आ गया। बेसिकली मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है इस चीज़ को। इस तरह से यार आप एलिफ यूज़ कर सकते हो जब हमें टेस्ट करना है मल्टीप्लिकेशन को और हम नहीं चाहते हैं मल्टी कंडीशन को और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम ब्रेक करे। इस तरह से बेसिकली आप एलिफ को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में के अंदर हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना। इससे पहले चैनल पे नए हो तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन प्ले लिस्ट को भी देख लेना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन फ्यूचर प्रोग्रामर लर्निंग। चलो वी विल मेट अगेन।